नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जानेंगे हाथरस घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने किसको जिम्मेदार बताया है और कैसे इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। इसके साथ ही बताएंगे राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। एटा, हाथरस और मैनपुरी के 30 से ज्यादा लोगों से हो रही पूछताछ। पुलिस ने 8 ठिकानों पर मारा छापा। हाथरस कांड पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने घटना के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार को बताया जिम्मेदार। राहुल गांधी हाथरस में पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को स्पेस में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया इस्तीफा। कहा, अपनी बात से मुकर नहीं सकता। राजनीति भगवान राम जैसी हो ये संभव नहीं। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए हो रहा मतदान। अपनी अपनी पत्नियों के साथ ऋषि सुनक और कीर स्टारमर ने की वोटिंग। तय समय से 6 महीने पहले हो रहा पीएम पद का चुनाव। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। हाथरस में हुई घटना के तीसरे दिन यानी कि आज पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आईजी रेंज अलीगढ़ शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। शलभ माथुर ने बताया कि हाथरस कांड में गिरफ्तार सभी 6 आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं और इनमें 2 महिलाएं हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी भोले बाबा से जुड़े हुए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं हादसे के 48 घंटे के बाद भी पुलिस भोले बाबा तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच पुलिस ने मैनपुरी, ग्वालियर, कानपुर और हाथरस समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बीच सत्संग के बाद मची भगदड़ की मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 123 हो गया। इनमें 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और अगली बड़ी खबर भी हाथरस केस से ही जुड़ी हुई है। हाथरस सत्संग घटना को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश ने कहा है कि हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये दुख की बात है। प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो भीड़ होती है। कभी कभी आयोजकों को नहीं पता होता कि कितने लोग आएंगे। किसी पर भी आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाजपा अभी कम हारी है, अब और सीटें हारेंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हाथरस जा सकते हैं। वो वहां अस्पताल में भर्ती और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती घायलों का हालचाल जाना। इसी बीच उन्होंने कहा कि घटना दुखद है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हादसा मात्र है जो हर जगह होते रहते हैं। बाकी ये जांच का विषय है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये जांच का विषय है कि कार्यक्रम में प्रशासन पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं था। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन आज तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने 24 साल के झारखंड में 13वें सीएम के रूप में शपथ ली। इस मौके पर हेमंत के पिता शिबू सोरेन, सभी पार्टी के विधायक मौजूद रहे। वहीं शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद उन्होंने लिया। बता दें कि हेमंत सोरेन 6 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं। बीते दिन ही सीएम पद से चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था और उसी के बाद आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ली। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीएम मोदी के स्पेस जाने की खबरों के बीच तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को स्पेस में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र खत्म हो गया है और कल यानी कि 3 जुलाई को कोर्ट ने फिर से कहा है कि वो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जयराम रमेश ने कहा था कि मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है, अलग अलग समुदायों के बीच हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राज्यों के संवैधानिक मशीनरी खत्म हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। आज तक मोदी मणिपुर नहीं गए। दरअसल हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि पीएम मोदी भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के यात्री हो सकते हैं, जिससे पूरे देश को गर्व होगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। ये जानकारी उन्होंने एक प्राइवेट चैनल से बातचीत के दौरान दी। मीणा ने कहा कि 2 दिन से वो दिल्ली में थे, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मीणा ने कहा कि उनकी संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने इस्तीफा देने को कहा था, इसलिए मुकर नहीं सकता। राजनीति पर कटाक्ष करते हुए मीणा ने कहा कि आज की राजनीति भगवान राम के जैसी हो ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति को इस ओर मोड़ना होगा। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली है, अगर वो हारते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। वहीं चुनावी नतीजों के बाद मीणा पर इस्तीफा देने का दबाव था, जिसके चलते उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के कैंडिडेट कीर स्टारमर आज सुबह अपनी पत्नियों के साथ इन दोनों लोगों ने वोट डाला। ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति ने यॉर्कशायर में वोट डाला, वहीं स्टारमर ने विक्टोरिया के साथ नॉर्थ लंदन में कैंटिस टाउन में मतदान किया। बता दें कि ब्रिटेन में इस बार तय शेड्यूल से 6 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं। पीएम ऋषि सुनक ने इसकी घोषणा 22 मई को कर दी थी। वहीं ब्रिटेन का भविष्य तय करने के लिए करीब 5 करोड़ मतदाता अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट करेंगे। वोटिंग देर रात 2:30 बजे तक की जाएगी। बता दें कि ब्रिटेन में बैलेट पेपर के जरिए मतदान किया जाता है। इन चुनावों में न सिर्फ वहां के नागरिक बल्कि यूके के रहने वाले कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक भी मतदान कर सकते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले भी शामिल हैं। आज के न्यूज फाइल के इस इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइव के साथ।